नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज सोरस और उसके काले कारनामों के बारे में। दोस्तों, भारत में और दुनिया में जहां भी राष्ट्रवादी सरकारें हैं वहां पर एक व्यक्ति का नाम हर जगह सामने आ रहा है, जिसका नाम है जॉर्ज सोरस। आपको बता दूं कि यह बंदा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ चलाता है जो करीबन 120 देशों में सक्रिय है। और उस एनजीओ का काम है जहां भी राष्ट्रवादी सरकारें हैं उन्हें डिफेम करना, उन देशों में अराजकता पैदा करना और वहां के विपक्षी दल जो कि मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उनको सपोर्ट करना। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव हार गए और उनके हार का सबसे बड़ा कारण जॉर्ज फ्लॉयड की मौत बताई जा रही है, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में भीषण दंगे हुए ट्रंप सरकार के खिलाफ, जिसका मास्टरमाइंड जॉर्ज सोरस को बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉर्ज सोरस ने ऐसा पहली बार किया है। 2016 में भी जब हिलरी क्लिंटन और ट्रंप आमने सामने थे, तब जॉर्ज सोरस ने अपने ऊपर हमला कराकर उसे प्रो ट्रंप करार दिया, जिससे कि ट्रंप की छवि को खराब किया जा सके। आपको बता दूं, जो जॉर्ज सोरस हैं वो एक प्रो डेमोक्रेट हैं, इसलिए जब जांच हुई तो यह पता चला कि जॉर्ज सोरस ने अपने ऊपर ही हमला करवा दिया, जिससे कि ट्रंप और रिपब्लिकन्स की छवि को खराब करके जो हिलरी क्लिंटन है उसकी छवि को सही किया जा सके, सुधारा जा सके। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ये जितना भी कांड हुआ था यह चुनाव के 2 वीक पहले हुआ था। उसके बाद फॉक्स बिजनेस न्यूज़ ने जॉर्ज सोरस की आलोचना करते हुए उसे फेक न्यूज़, फेक बॉम्ब करार दिया। आपको बता दूं कि यह बंदा इतना घोर रिपब्लिकन विरोधी है कि डेमोक्रेट्स को चंदा देने वालों की लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। और इतना ही नहीं, 2004 में जॉर्ज बुश को हराने के लिए इसने डेमोक्रेट्स को सबसे ज़्यादा चंदा दिया था। ट्रंप को हराने के बाद अब इसकी नज़र सीधी मोदी की तरफ है। हाल ही में इसने घोषणा की थी कि जो भी भारत में राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ेगा और मोदी को हराने में इसकी मदद करेगा, वह उसे $100 करोड़ देगा। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच के एक प्रोग्राम में जॉर्ज सोरस ने मोदी के खिलाफ खुलेआम जहर उगला और उन्हें तानाशाह करार दिया। जॉर्ज सोरस ने मोदी पर आरोप लगाया कि जो मोदी है वह कश्मीर के लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हैं और CAA NRC के थ्रू जो लाखों मुस्लिम हैं, करोड़ों मुस्लिम हैं भारत में, उनकी नागरिकता को छीन लेंगे। और यह तक कहा कि मोदी है वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए वह मोदी के खिलाफ है। लेकिन ऑलरेडी जो मुस्लिम देश है उसके प्रधानमंत्री से मिलना, क्या यह जॉर्ज सोरस के लिए ठीक था? क्योंकि जिस दिन हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था उस दिन जो जॉर्ज सोरस है इमरान खान से मिल रहे थे। इतना ही नहीं, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए और मोदी को 2024 का इलेक्शन हराने के लिए जॉर्ज सोरस ने अभी से कमर कस ली है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय NGO और संस्थानों का भरपूर फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया है। आपको याद होगा कि अभी 4 दिन पहले फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत की डेमोक्रेसी को पार्टली फ्री बताया गया और इस रिपोर्ट को हमारे लिब्रांडू ने खूब उछाला। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो फ्रीडम हाउस है उसकी 86% फंडिंग US गवर्नमेंट करती है। और जॉर्ज सोरस भी इस बात को कह चुका है कि फ्रीडम हाउस और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के अलायंस हैं। तो आप इस बात से खुद अंदाजा लगा लीजिए, जो बंदा भारत से इतना जलता है, जिसके मन में भारत के लिए इतना जहर है, भला उसकी अलायंस NGO भारत के फेवर में रिपोर्ट कैसे दे सकती है? आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक तथाकथित मानवाधिकार संस्था है, उसे भारत से बैन कर दिया गया, क्योंकि वह अपने नए कानून के हिसाब से, जो भारत में नया कानून आया है FCRA, उसके हिसाब से जो उसका फंड आ रहा था उसका कोई भी हिसाब नहीं दे पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया में काम कर रही थी वो भारत के खिलाफ काम कर रही थी। कश्मीर को लेकर वह काफ़ी मुखर थी, CAA NRC को लेकर उसने भारत में काफ़ी प्रपंच फैलाया था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को जॉर्ज सोरस ने बहुत ज़्यादा फंड दिया है। ऐसे ही हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच एक संस्था है जिसने किसान आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से प्रपंच गढ़ा। उसमें कहा गया कि भारत में किसानों के हक को छीना जा रहा है, उनके मानवाधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जॉर्ज सोरस ने इसे भी $100 मिलियन देकर खरीद लिया है। अभी एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में अब इलेक्टेड
ऑटोक्रेसी है। आपको बता दूं कि जो यह स्वीडिश इंस्टीट्यूट है, हमने जब इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश की कि यह क्या है, तो बता दूं जो इस इंस्टीट्यूट का वीडैम संस्था है, वीडैम नाम की जो संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को बनाया है, वह भी जॉर्ज सोरस द्वारा फंडेड है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस बंदे का इकोसिस्टम कितना तगड़ा है। इसने कहां कहां तक लोगों को फंड दिया हुआ है जिससे कि वह अपनी मनमर्जी से किसी भी देश की छवि को इंटरनेट पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब कर सके। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देने और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए कोर्ट में याचिका डाली। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को राफेल डील में बदनाम करने के लिए एक फ्रेंच सोसाइटी शेरपा को उन्होंने पैसे दिए और राफेल डील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बताया जाता है कि जॉर्ज सोरस के कांग्रेस से भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं, डायरेक्ट नहीं है। आपको बता दूं, हर्षमंदर जो कि मनमोहन सरकार के समय में कांग्रेस में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे था और जो सोनिया गांधी है उसका खास है, वह जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इंडिया है उसमें मानवाधिकारों का अध्यक्ष है। आपको पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें चीन ने पैसा दिया था, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चीन के अलावा वहाँ पर एक जर्मनी की एनजीओ है जिसका नाम है फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन, उसने भी काफ़ी भारी मात्रा में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया था। और आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उस फाउंडेशन को सबसे ज़्यादा पैसा जॉर्ज सोरस देता है। कारनामे सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, जहां भी दुनिया में राष्ट्रवादी सरकारें हैं वहां पर इसकी दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि इटली में राष्ट्रवादी सरकार है और इटली की जो गवर्नमेंट है हमेशा से ही जो यूरोप में इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त रही है। लेकिन अभी जो इटली के उप प्रधानमंत्री हैं माटेओ साल्विनी, उन्होंने ये कहा कि जो जॉर्ज सोरस है वह सीरिया से आए शरणार्थियों को इटली में भेजने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इटली में शरणार्थियों की बाढ़ लाकर इटली की अर्थव्यवस्था को खराब किया जा सके। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो जॉर्ज सोरस है तुर्की को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, यूके में ब्रेग्जिट न होने देने के लिए जॉर्ज सोरस ने बहुत अधिक फंडिंग की थी। बता दूं कि जो जॉर्ज सोरस है वह खुद हंगरी से है और हंगरी की शिक्षा और वहाँ की मानवाधिकार परियोजनाओं में काफ़ी करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है। लेकिन हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि जॉर्ज सोरस उन पर इलीगल माइग्रेंट्स को हंगरी में रखने के लिए दबाव बना रहा है। तो इस चीज़ पर कार्रवाई करते हुए हंगरी के प्रधानमंत्री ने जॉर्ज सोरस को रोकने के लिए और वहाँ के इलीगल माइग्रेंट्स पर कार्रवाई करने के लिए स्टॉप सोरस नाम से कानून पारित कर दिया और जो जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसको पूरी तरीके से हंगरी से बैन कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ज्ञान से भरपूर लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।